नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 नवंबर को बारां के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को मानगढ़ धाम का प्रस्तावित दौरा है और प्रधानमंत्री के मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीसीसीआई ने बड़ा फैसला करते हुए महिला पुरुष क्रिकेटर्स को एक समान फीस देने का निर्णय किया है। बीसीसीआई के सचिव की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई। आपको बता दें कि महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज प्रिया पूनिया राजस्थान से आती हैं। टेस्ट में महिला क्रिकेटर्स को 15 लाख रुपए की फीस अब दी जाएगी। वहीं वनडे में 6 लाख रुपए की फीस निर्धारित है और T20 में 3 लाख रुपए की फीस निर्धारित है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना इलाके के जाफरा गांव में ऑटो को नुकसान पहुंचाने के मामले में विवाद हो गया। विवाद के चलते गांव के 5 लोगों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया। चाकू के हमले में छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई घायल हो गया। टोंक के उनियारा में कबड्डी मैच के दौरान मारपीट हुई। विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में जमकर मारपीट हुई। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में यह मारपीट हुई। मारपीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मेडिकल के लिए भिजवाया गया। झुंझुनू में पोतों ने अपने दादा की निर्ममता से हत्या कर दी और रिश्तों को शर्मसार किया। पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान बीच बचाव करने के लिए आए ताऊ और चाचा को भी चोटें आई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के जरियाना गांव में जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों चचेरे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस आरोपी चचेरे भाई की तलाश कर रही है। अजमेर नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हो गया है। निगम के दस्ते ने अलसुबह इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया। निगम के दस्ते ने पुलिस की मदद से अवैध रूप से चल रहे इस रेस्टोरेंट को तोड़ा। इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हो, इसके लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने राजाखेड़ा थाना के प्रभारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। मुकदमा इसके खिलाफ थाने में दर्ज था। आरोपी ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही यह फरार चल रहा था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। धौलपुर में बसई डांग पुलिस और पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर की टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में राजकारी में बाधा के मामले को लेकर पिछले 5 साल से फरार चल रहे इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस इनामी बदमाश पर धौलपुर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया। इसे पूछताछ जारी है। टोंक जिले के मालपुरा में तालाब में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक 15 साल का नवेद 2 दिन से लापता बताया जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकाला। जांच जारी है। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 10 खो नागुरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को खाली करवाया। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया है। तो अलवर जिले के भिवाड़ी में देर रात को क्यूआरटी पुलिस और पार्षदों के बीच में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला और टीम ने गश्त के दौरान पार्षद के भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने के आरोप लगे हैं। परिजनों का विरोध सामने आया और क्यूआरटी के जवानों ने यह आरोप है उन पर कि उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। टीम ने पार्षद के भतीजे को बुरी तरह से दौड़ा कर मारा है, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में इसे गुरुग्राम के लिए रेफर किया गया है। तो सिरोही में पीड़ित को कोतवाली थाने में परिवाद लिखवाना भारी पड़ गया।
दरअसल परिवार के बदले पीड़ित को अब थाने को ड्राई फ्रूट्स खिलाने पड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अपने पीड़ित 2 टूटे दांतों को लेकर कोतवाली के चक्कर काट रहा है और मांग कर रहा है कि आखिरकार सिरोही की पुलिस उसकी शिकायत पर संज्ञान ले, उसके ड्राई फ्रूट खाना छोड़े। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल और सहकर्मियों पर आरोप है कि लिखित परिवाद देने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान इस थाने से नहीं लिया गया। आए दिन कोतवाली पुलिस के हेड कांस्टेबल पीड़ित से ड्राई फ्रूट के पैकेट मंगवाते हैं, क्योंकि पीड़ित जो है उसकी ड्राई फ्रूट की दुकान है और पुलिस को इसके ड्राई फ्रूट में इंटरेस्ट है। कार्रवाई नहीं की जा रही। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती एक होटल के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने होटल के कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि होटल में उसके भाई से मारपीट की गई, जिससे उसके चोटें आई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। उधर बारां शहर के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। करौली कोतवाली पुलिस ने बैंक में नकली नोट जमा करवाने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। एफआईआर में यह जानकारी बैंक की तरफ से दी गई कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश जमा करवाया गया था आरोपियों की ओर से, और कैश की जांच में 500 रुपए के करीब 14 नोट नकली पाए गए। कोटा में चोरी करने से टोकने पर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। चोरी के दौरान एक बुजुर्ग ने टोका तो चोरों ने उस पर चाकू से हमला किया, फरार हो गए, अपनी बाइक छोड़ गए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक के बाजार में सोने चांदी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। ट्रक स्टैंड पर रात में 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी किए गए। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए काफी समय से फरार चल रहे स्ट्रीट शीटर सोनू मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेनवाल इलाके में कृषि मंडी के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक घायल हो गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली, जांच जारी है। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके में आखोदा गांव के पास में बाइक सवार 2 युवकों को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मारी। बाइक सवार दोनों युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजीव गांधी अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के उदावास के पास बीती रात को एक सड़क हादसा हुआ। उदावास से आगे निकलते ही एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। इसके बाद सदर थाने के हेड कांस्टेबल बीडी के अस्पताल पहुंचे, शव को लेकर के मौका मुआयना किया है, जांच की जा रही है। दूदू की नरेना इलाके के साखून रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोरडी गांव के निवासी करतार प्रधान के तौर पर की गई है। झुंझुनू शहर के रोड संख्या 2 पर बुधवार को हुए सड़क हादसे में घायल 2 महिलाओं की मौत हो गई। महिला सफाई कर्मचारियों के टेम्पो को एक गाड़ी ने टक्कर मारी थी। हादसे में 5 महिलाएं घायल हुई थी। बीकानेर के जैतपुर में अचानक से एक मजदूर के घर में आग लगी। घटना के समय परिवार मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। ग्रामीणों ने इस आग को बुझाया। तो वहीं कोटा में खड़ी कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल ने पहुंचकर के आग पर काबू पाया। कारणों का पता नहीं चल पाया है। कल्याणपुरा गांव में हाई टेंशन लाइन के पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के टच होने से पशु चारे में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर के खाक हो गई। कोटा के डीसीएम इलाके में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय हुए हादसे में सिलेंडर फटने से एक युवक के झुलसने से गंभीर चोटें आई हैं और घायल हालत में इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में भाई दूज पर पत्नी को पियर छोड़कर लौटते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 5 साल पहले बीमारी से हुई पत्नी की मौत को याद करते हुए शराबी युवक ने जहर पी लिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित किया। सिरोही में सड़क पर बैठे छात्रों ने प्रदर्शन किया। रेवदर कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। व्याख्याता के ट्रांसफर को रोकने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी के अजीत अस्पताल से कस्बे की ओर जाने वाली सड़क 6 महीने बाद भी ठीक नहीं हुई।
नगरपालिका की ओर से आश्वासन के बावजूद भी इस सड़क को ठीक नहीं करवाने के चलते इलाके के लोगों में गहरी नाराजगी है। खराब सड़क की वजह से नाराज वार्ड के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वार्ड के लोगों ने बताया कि सड़क आगे की तो बना दी गई, लेकिन 100 मीटर की सड़क बिना बनाए अधूरी छोड़ दी गई। उन्होंने ऐसे ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार लंपी बीमारी के चलते पशु मेले के आयोजन पर राज्य सरकार की रोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रोक हटाने की मांग की है। ज्ञापन में तत्काल रोक हटाकर पशुपालकों को राहत दिलाने की मांग की गई। डूंगरपुर में एक शव का पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद भी नहीं हो पाया। अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा हुआ है। परिजन मौताने की मांग कर रहे हैं। मृतक के भाई ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बेरोजगारों ने गुजरात में डेरा डाल रखा है और यहां पर इन बेरोजगारों ने मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की। भंवर सिंह भाटी ने इनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब प्रदेश में अच्छी राहत की खबर यह है कि तेजी से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित श्रेणी में आ गए हैं, जिससे आम लोग अब ठीक से श्वास ले पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा के प्रवास पर हैं और शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में स्पीकर ओम बिरला ने जनसुनवाई की, लोगों की परेशानी को सुना। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भाई दूज की बधाई भी सभी को दी। कैंप कार्यालय पर पहुंची वीरांगनाओं और अन्य महिलाओं ने स्पीकर ओम बिरला को तिलक लगा करके भाई दूज की शुभकामनाएं दी। बूंदी के नैनवा इलाके से आए किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग के पैर काट करके बदमाश कड़े लेकर के फरार हो गए थे और इस घटना की जानकारी किसान नेता ने ली है। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है। अगर तुरंत इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो किसानों को सड़क पर उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। अलवर में हिमालय गर्म कपड़ों का बाजार लगा है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की ओर से किया गया। हिमाचल से पहुंचे लोगों ने हिमाचली टोपी पहनाकर मंत्री टीकाराम जूली का जोरदार स्वागत किया। ये बाजार रोड नंबर 2 पर स्थित मेव बोर्डिंग में खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है, लोग अब गर्म कपड़े खरीदने में लगे हैं। और अब बात सिरोही की, जहां पर वनदेवी सेंचुरी के माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। रात के अंधेरे में ये तस्वीरें कैमरे में कैद की एक वन्यजीव प्रेमी ने और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक यहां पर जंगली जानवरों को देखने के लिए नगर पालिका की ओर से एक डंपिंग यार्ड बनाया गया, जिसमें पर्यटक देर रात तक भी पहुंचते हैं ताकि जंगली जानवर उन्हें दिख जाएं और जंगली जानवर भी इस डंपिंग यार्ड तक भोजन की तलाश में यहां पर आते हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी अमर लाठर ने सभी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछला कालखंड चुनौती भरा रहा, लेकिन सभी ने एकजुट होकर काम किया, सभी ने सराहनीय भूमिका अदा की है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। जिला परिषद के सभागार में आयोजित बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जिला कलेक्टर ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति को लेकर के समीक्षा की है। जिला कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में जोगी तालाब के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और जांच की जा रही है। कोटपुतली में आबादी वाले इलाके में तेंदुआ घुस गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ये तेंदुआ घायल हालत में पाया गया है। रेवदर के जंगलों में एक अजगर ने खुद से 4 गुना बड़ी 200 किलो की नीलगाय को अपना शिकार बनाया। ये वीडियो किसी ने शूट किया। अब मोबाइल से शूट किया हुआ ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से यहां पर नीलगाय का शिकार किया गया। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व के तहत कई अन्य राज्यों में अवकाश होने के चलते राजस्थान में पर्यटकों की बहार है। जोधपुर में बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटकों को देखा जा सकता है। गुजरात से बड़ी तादाद में पर्यटक राजस्थान पहुंच रहे हैं और आसपास के इलाकों में
मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण होने के बाद मंदिरों के कपाट जैसे खुले तो बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचे। उधर कोटा में एक घर की अलमारी से कोबरा निकला तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। बाद में सूचना पर स्नैक कैचर आया और उसने इस कोबरा को पकड़ करके जंगल में छोड़ा। अजमेर के सेंट्रल जेल में भाई दूज का पर्व मनाया गया है। जेल में बंद भाइयों की बहनें रक्षा सूत्र लेकर के पहुंची और अपने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और साथ ही वचन लिया कि आगे से नेक जीवन जिएंगे। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने अपने निवास पर भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर रंजीता कोहली ने सुरक्षा में तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधा, तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया। सांसद ने सभी सुरक्षा कर्मियों को टीका लगाया, उनकी खुशहाली की कामना की और सभी को बधाई दी है भाई दूज की। जोधपुर में प्रकाश पर्व दिवाली के तहत रामाश्यामा का दौर अभी भी चल रहा है। पूर्व विधायक ओसियां से भेराराम सियोल के निवास पर भी बड़ी तादाद में लोग दिवाली के मिलन को लेकर के रामाश्यामा के लिए पहुंचे। इस दौरान दिन भर लोगों का तांता यहां पर लगा रहा और कार्यकर्ताओं की आवाजाही रही। देश भर में भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। जैसलमेर में भैया दूज के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर भी बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करती हुई देखी गई हैं। जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगमों की पहल पर दिवाली पर्व भव्य सजावट रोशनी में भागीदारी निभाई गई। त्रिपोलिया में आयोजित समारोह में सभी को पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान अतिथियों की ओर से नगद पुरस्कार के चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कोटपुतली के इलाके में शुक्लावास की डाबर वाली में अचानक से तेंदुआ आ गया। तेंदुए को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत हो गई। हालांकि ये तेंदुआ यहां पर घायल हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ घायल हालत में है, इससे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। तेंदुए के गांव में आने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई। टोंक के देवली में भाई दूज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है और बड़ी संख्या में लोगों ने यह पर्व सेलिब्रेट किया है। भाई दूज के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूज के मौके पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पोखरण पहुंचे हैं और भारी भीड़ मंदिर में देखी गई है। जैसे ही समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार खुला, राम सापीर के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। डूंगरपुर जिले में ब्राह्मण समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 गांवों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज 12 चौकला डूंगरपुर के अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि समाज के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में लंपीस की वजह से हजारों की तादाद में गायों की मौत हुई है। इसे लेकर सिरोही के बरलूट में ग्रामीणों ने एक पहल की और गौवंश को संरक्षण देने के लिए गौशाला का निर्माण किया है। इस गौशाला में आसपास के धर्मगुरुओं से भी सहयोग लिया गया और आपको बता दें कि इस गौशाला में बड़ी संख्या में गायें रखी जाएंगी।